अभिनेता पृथ्वी, दोस्तों इन एक्टर को आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत दिखा करते थे और एक गलती ने इनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो पूरी गलती क्या थी उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे और किस तरह से ये फिल्मों में आए थे और किस तरह से फिल्मों से आउट हो गए और फिलहाल कहाँ हैं, कैसा इनका जीवन है, पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। पृथ्वी 90 के दशक में पहली फिल्म से यह सुपरस्टार बन गए थे दोस्तों, पर फिलहाल अचानक वे गायब कहाँ हो गए इसके बारे में भी जानेंगे। 24 मार्च 1968 को दिल्ली में पैदा हुए थे और इनके पिता, जो कि बड़े बड़े लोगों से जान पहचान रखा करते थे और बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी। एक बार की बात है दोस्तों, मशहूर प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल जो कि दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो पृथ्वी के पिता से मिलने के लिए भी आते हैं और उस टाइम मुकेश उन दिनों दिव्या भारती के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते थे। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने सागर जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके लॉरेंस डिसूजा को तो डायरेक्टर के रूप में नियुक्त भी कर लिया था और नदीम श्रवण को संगीत के लिए फाइनल वह कर चुके थे। लेकिन बस हीरो के नए चेहरे की उनको तलाश थी। हीरो के लिए उनको एक नया चेहरा, जो कि कभी बॉलीवुड में जिसने काम ना किया हो, ऐसा आदमी वह देख रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली में मुकेश पृथ्वी के पिता से भी मिलते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं तो चाय पानी वहाँ पर जैसे ही होती है, तो अब वहाँ पर दोस्तों पृथ्वी, जो कि उस समय 22-23 साल के थे, देखने में बहुत ही सुंदर थे, उनके ऊपर मुकेश की नज़र पड़ जाती है और तुरंत ही उनके अंदर उनको अपना नई फिल्म का हीरो नज़र आ जाता है। उस समय पृथ्वी 23-24 साल के थे और देखने में हैंडसम, लंबा चौड़ा शरीर था और स्मार्ट लुक उनका उस समय था। और उनको देखते ही जो मुकेश होते हैं तुरंत उससे कहते हैं कि भाई पृथ्वी तू फिल्मों में काम करेगा, और तुरंत दुग्गल पृथ्वी को फिल्म का ऑफर दे देते हैं और बताते हैं कि दिव्या भारती के साथ तुम्हें एक्टर बनना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिव्या भारती का नाम सुनते ही जो पृथ्वी होते हैं वह तैयार हो जाते हैं, वरना तो पृथ्वी ने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि वह फिल्मों में जाएंगे। लेकिन दिव्या भारती उन दिनों नई फेमस हुई थी, तो अब वह हामी भर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक फिल्म आती है दिल का क्या कसूर, जो कि 1992 में आती है। उस फिल्म के अंदर दिव्या भारती के साथ जो पृथ्वी होते हैं, इन्होंने काम किया था एज ए एक्टर, एज ए हीरो। और दोस्तों यह फिल्म जब रिलीज़ होती है तो यह फिल्म कोहराम मचा देती है। और दूसरी बात यह कि इस फिल्म के जो गीत थे वह भी धूम मचा देते हैं उस दौर के लोगों के बीच में। इस फिल्म के जो गीत थे जिन्होंने धूम मचाई थी, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। ये गाना था आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल 100% सुना होगा। दूसरा था मेरा सनम सबसे प्यारा है, मेरा सनम सबसे प्यारा है। ये गाना भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तीसरा है मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। चौथा है दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दोस्तों ये सारे गाने उस दौर में जवान, बुजुर्ग और बच्चों की जुबान पर रहा करते थे, इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और उसी दौर में नहीं, अब तक भी यह गाने पॉपुलर हैं, बहुत जगह आपको चलते हुए मिल भी जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पहली ही फिल्म से ये सुपरस्टार बन चुके थे, फेमस हो चुके थे। स्टारडम इतना हो गया था जैसे कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का उस दौर में था, तो उनकी बराबरी में ही जाकर ये एक फिल्म के बाद बैठ गए थे। वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों, लड़कियां उनकी कार के आगे लेट जाया करती थी और ऑटोग्राफ और एक फ़ोटो खिंचवाने की लड़कियों के बीच में और लोगों के बीच में होड़ सी लग गई थी। जब भी ये कहीं निकलते थे तो लड़कियां इनके सामने आ जाया करती और फ़ोटो और ऑटोग्राफ वगैरह लेने लगती। लेकिन दोस्तों इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद अब यहाँ पर जानते हैं इनकी ज़िंदगी में गुमनामी के अंधेरे कब छाए, आखिर ये गुमनाम क्यों हो गए और क्या कारण था इनकी गुमनामी के पीछे का, तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों फिल्म दिल का क्या कसूर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसको बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार मानने लगे थे लोग जब दिल का क्या कसूर फिल्म आई थी, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और दूसरी बात, फिल्म मेकर इनको मुंह मांगी रकम दे करके अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। और आपको बता देना चाहता हूं, जो डर फिल्म है जिसमें सनी देओल और शाहरुख खान हैं, वो फिल्म सबसे पहले इन्हीं को ऑफर हुई थी। और एक और फिल्म थी दीवाना जिसमें शाहरुख खान ने काम किया था, वो भी फिल्म सबसे पहले इनको ही ऑफर हुई थी। लेकिन इन्होंने इन दोनों फिल्मों को ठुकराया था और शाहरुख को बड़ा स्टार बना दिया था इनकी ठुकराई गई फिल्मों ने। दोस्तों कई फिल्मों को इन्होंने मना कर दिया था, जो फिल्में इनके करियर को चार चांद लगा सकती थी। आखिर वो फिल्मों से मना क्यों किया था इन्होंने, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इनके पीछे का
कारण क्या था जो इन्होंने फिल्मों को मना किया, और उन मना की गई फिल्मों से बहुत सारे एक्टर हीरो बन गए थे। 29 साल बाद यह राज खुलता है। एक इंटरव्यू के दौरान वह बताते हैं कि उस समय उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वह बेंगलुरु में ही उनको रहना पड़ेगा और बेंगलुरु से बाहर वे नहीं जा सकते हैं। तो फिल्में करनी होती थी मुंबई में या फिर कहीं और भी जाना पड़ जाता था, लेकिन ये बेंगलुरु में ही रह सकते थे, वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। उनकी बेस्ट फ्रेंड दिव्या भारती, जो कि पहली फिल्म से बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, उनकी मौत पर भी वो मुंबई नहीं जा सके थे। अब इंडस्ट्री में बने रहने के लिए उन्होंने कुछ एक बी ग्रेड की फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, और वो भी बेंगलुरु में ही उन लोगों को बुलाकर वहीं पर शूटिंग करवाकर वो रोल किए थे। लेकिन दोस्तों उन फिल्मों में यह कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन यह चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से वो फिल्मों में बने रहें और लोग उनको याद रखें। लेकिन ये बी ग्रेड की फिल्में थी और ये जितनी भी फिल्में थी इनकी ये सारी की सारी फ्लॉप हो जाती हैं। उन फिल्मों के मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरी आन और इक्के पे इक्का, पांडव, ये सारी फिल्में इनकी फ्लॉप हो गई थी, किसी भी फिल्म में चल नहीं पाए थे। अब इन्होंने टीवी का भी थोड़ा सा रुख किया था, टीवी में भी कुछ धारावाहिकों के अंदर ये आए थे, लेकिन टीवी पर भी यह कामयाब नहीं हो पाए थे। अब यहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म होता है, तो उसके बाद ये दोबारा से फिल्मों में वापसी करना चाहते हैं और इनको मौका भी मिला था। आपने देखा हो तो इनको माँ तुझे सलाम में इनको लिया गया था, और एक फिल्म थी आज का अंधा कानून और खंजर द नाइफ, इन फिल्मों में इनको दोबारा आने का मौका भी मिला था। लेकिन दोस्तों ये फिल्में मिलने के बाद भी अब ये फेमस नहीं हो पाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको भुला चुके थे। स्टारडम इनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और लोगों को तो ये याद भी नहीं थे दोस्तों कि ये कौन से एक्टर हैं, क्योंकि समय के हिसाब से शक्ल सूरत भी बदलती है और ये बहुत दिनों के बाद फिल्मों में आ रहे थे, तो नई जो पीढ़ी है वो जानते ही नहीं थे कि ये कौन है। माँ तुझे सलाम में आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा रोल है इनका, और लेकिन लोगों ने इनको नहीं पहचाना। फिलहाल दोस्तों ये मुंबई में हैं और ये दोबारा से कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा है। अब ये एक्टर के तौर पर तो नहीं आना चाहते हैं, ये डायरेक्टर बनकर वापस आना चाहते हैं, और दूसरी बात यह कहानियाँ लिखते हैं और कहानियाँ लिखने के बाद इस तरह से यह कहानियाँ लिख करके फिल्मों में वापसी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल मुंबई में अपने बच्चों के साथ ये वहीं पर अपना समय गुजारते हैं और वापसी की यह तो सोच रहे हैं, लेकिन वापसी कब होगी या नहीं होगी वो तो ऊपर वाला जाने या फिर ये खुद जाने। तो इस तरह से दोस्तों एक एक्टर जो कि अपने जीवन में बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त किया था, लेकिन उनके एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो फिल्मों को छोड़ते चले गए। अच्छी अच्छी फिल्मों के ऑफ़र उन्होंने ठुकरा दिए और उन अच्छे अच्छे ऑफ़रों को ठुकराने की वजह से अब यहाँ पर दोस्तों और जो लोग थे वो सुपरस्टार बन गए और ये वहीं पर उस जगह पर ही फंस कर रह गए बेंगलोर के अंदर। यह उन फिल्मों को इसलिए नहीं कर पाए, बाकी फिल्मों को, क्योंकि यह बेंगलोर से बाहर नहीं जा सकते थे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और जो फिल्म बनाने वाले हैं वो बेंगलोर में रहकर ही इनके साथ फिल्म नहीं बना सकते थे, क्योंकि उनको तो अलग अलग लोकेशन चाहिए होती हैं। तो वो क्यों ऐसे एक्टर के साथ काम करेंगे जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है। तो वह कॉन्ट्रैक्ट इनकी ज़िंदगी को ले डूबता है दोस्तों। अब यहाँ पर इस तरह से जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी कोई गलती हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। अगर सही समय पर सही फैसला हम ले जाएं तो वही हमारा सही फैसला हमारे जीवन को आबाद भी कर सकता है। तो ज़्यादातर तो बाजी हमारे ही हाथ में होती है, अपने जीवन को किधर मोड़ना है किधर नहीं मोड़ना है वो हमारे ही हाथ में होता है दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं जिन पर हमारा बस नहीं होता है वह तो फिर ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक इंसान कभी शिखर पर, कभी धरती पर, कभी आधार पर, कभी ऊपर चोटी पर, इसी तरह से जीवन चलता रहता है। जीवन समतल नहीं है। अगर सोच रहे हो कि जीवन एक जैसा हमेशा चलता रहेगा तो यह नामुमकिन है। जीवन तो लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा एक जगह पर नहीं टिकता है। कभी सुख कभी दुख, कभी पॉपुलैरिटी कभी गरीबी, कभी बिल्कुल मिट्टी में मिला देता है, कभी लोगों के सरों पर, लोग सरों पर बिठाते हैं, लोग पलकों पर बिठाते हैं। लेकिन दोस्तों जीवन एक जैसा नहीं है, ये हमें समझना होगा। आप यहाँ पर वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और इन एक्टर की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी थी और किस फिल्म में इनका रोल अच्छा लगा था, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। ये हमारा फिल्मी कहानियाँ चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है फिल्मी कहानी वीडियो बनाने में और हमें सपोर्ट करिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें और देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।